आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इन होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में चेक इन की एंट्री कर सकते हैं, चेकआउट की एंट्री कर सकते हैं, फिर वहां पर आप रूम सर्विस, टेबल सर्विस, केओटी मैनेजमेंट, बिलिंग, पॉश बिलिंग, ये सारी चीजें जब आप ऑपरेट करते हैं तो सॉफ्टवेयर वहां पर आपके लिए एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स को जनरेट कर देता है, जिसे आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर आपके लिए जीएसटी रिपोर्ट्स, वैट, या अगर आपके सिस्टम में जीएसटी की जगह पे वैट चलता है या कोई अदर टैक्स सिस्टम चलता है तो वो टैक्स रिपोर्ट्स भी सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। और इसके साथ साथ आपके जो डेली के शिफ्ट हैं, डेली आपके कितने कलेक्शन हुए हैं, कितना आपके पास रूम बुकिंग हुआ है, कितना आपके पास पेंडिंग रह गया, कितने एस्टिमेटेड रेंट है, सारे रिपोर्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करता है। तो फिलहाल इन सारे रिपोर्ट्स को तो हम ओवरव्यू करेंगे ही, लेकिन मेनली आज हम क्या देखने वाले कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो रिपोर्ट होता है वो हम सॉफ्टवेयर में कैसे देखेंगे, क्या क्या रिपोर्ट्स में ऑप्शन मिलते हैं, सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो फिलहाल चलिए फटाफट से सॉफ्टवेयर में करते हैं लॉगिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपके होटल और रेस्टोरेंट का नेम होगा वो यहाँ पर आपका शो होता है, यहाँ पर आपकी सिटी शो होती है और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होगा। तो बस आपने इस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स देंगे, तो यहाँ पर हम यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे और इस तरीके से हमारे सामने ये होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। और दोस्तों आपको पता ही है कि अगर आपका सिर्फ और सिर्फ होटल का बिजनेस है या फिर सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट का बिजनेस है या फिर आपका दोनों का बिजनेस है, होटल और रेस्टोरेंट आप दोनों साथ में चलाते हैं, तो आप यहां पर इस सॉफ्टवेयर से सारी चीजें बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के बारे में। तो देखिए ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का जो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर आपको टॉप में ही दिख जाता है और यहाँ पर इसके अंदर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो क्या क्या रिपोर्ट्स है मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि राइट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। अकाउंट्स, आइटम, चेक इन, चेकआउट, केओटी मैनेजमेंट, बिल, पॉस बिलिंग, बैंक एंट्री, परचेज, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, बिल बुक, केओटी लिस्ट, रूम बुक, टेबल डैशबोर्ड, स्टॉक रिपोर्ट, रिजर्वेशन, जीएसटीआर रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, कैलकुलेटर, लॉग बुक, स्विच यूजर, जीएसटी पोर्टल, यानी कि सारे ऑप्शन आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। जो मेन ऑप्शंस होते हैं जैसे कि मास्टर में आप आइटम्स की सेटिंग कैसे करेंगे, जो आपके रेस्टोरेंट में होता है उसका टैक्स स्लैब सेटिंग, यूनिट सेटिंग, रेसिपी मैनेजमेंट सेटिंग और रूम के साथ साथ आपका पैकेज सेटिंग, टेबल डैशबोर्ड, वेटर लिस्ट सेटिंग, ये सारे के सारे सेटिंग्स आपको मास्टर में करने हैं। और एंट्रीज में तो आपको पता ही कि सारे एंट्रीज जो भी होटल और रेस्टोरेंट के अंदर होता है वो सारे एंट्रीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि रिजर्वेशन, चेक इन, चेकआउट, रूम डैशबोर्ड, टेबल डैशबोर्ड, केओटी, बिल, वैट बिल, पॉस, एडवांस रेंट रिसिप्ट, परचेज, स्टॉक इशू, स्टॉक रिसीव, स्टॉक जर्नल, प्रोडक्शन, जीएसटी वाउचर, हॉल बुकिंग, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, बैंक एंट्री और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल और कॉन्ट्रा, ये सारे ऑप्शंस आपको एंट्रीज में मिलते हैं। आप बस आपको एंट्रीज करनी है, उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है आपका रिपोर्ट्स जनरेट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि केओटी लिस्ट, केओटी रजिस्टर, पॉस बुक, ये जितने भी रिपोर्ट्स है ना दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके देता है, तो आपको इसमें कुछ करना नहीं रहता। उसी तरीके से यहाँ पे जो टैक्स के रिपोर्ट्स होते हैं ये भी सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। तो चलिए फिलहाल मैं आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट की बात करूं तो फाइनेंशियल में सबसे पहला ऑप्शन आता है बैलेंस शीट का। तो चलिए इस बैलेंस शीट पे क्लिक करते हैं। अब आप बैलेंस शीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम डेट और टू डेट का ऑप्शन आ जाता है, यानी जिस डेट से भी लेकर जिस डेट का आप बैलेंस शीट निकालना चाहते हैं बस आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए आपका बैलेंस शीट जनरेट हो जाएगा। इसे आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको पीडीएफ में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और चाहे तो एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपको एक जगह पे मिल जाता है। लायबिलिटीज, एसेट्स, आपके सेलिंग के अकॉर्डिंग एक बैलेंस शीट आपका क्रिएट हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ पर भी आपको सॉफ्टवेयर प्रॉफिट एंड लॉस आपको पूरा जनरेट करके देता है। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा और सारे के सारे जितने भी रिपोर्ट्स है ना, ये सारे रिपोर्ट्स आप प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको सॉफ्टवेयर में अवेलेबल मिलेगा। इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में देखिए आपको बस ओके बटन पे क्लिक करना है, जितने भी आपके पास रिसीवेबल या फिर पेएबल आउटस्टैंडिंग होगा वो सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके देगा। जैसे ये तनवीर जनरल स्टोर है,
यहाँ पर बैलेंस कितना रह गया 15,490। तो ये आउटस्टैंडिंग एनालिसिस हमेशा आपको शो करेगा। इसे आप प्रिंट कर सकते हैं, इसका स्लिप निकाल सकते हैं या फिर इसे SMS या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन डे बुक का, यानी पूरे दिन का क्या हिसाब किताब रहा है वो आपको देखिए एक जगह पर जनरेट करके दे देगा। टोटल कितना डेटर हुआ वो आपको एक जगह पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि एक दिन का नहीं, मुझे पूरे के पूरे एक महीने का चाहिए, एक वीक का चाहिए या फिर एक साल का चाहिए, बस आपको डेट सेलेक्ट करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। देखिए उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी रिपोर्ट जनरेट होते हैं उसको आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और इसका PDF फाइल जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मेन बेनिफिट क्या है दोस्तों कि जो भी आपके पूरे दिन का काम हो रहा है वो सॉफ्टवेयर आपको एक जगह पर जनरेट करके दे रहा है। इसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अब अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास डे बुक कम कैश बुक आता है। डे बुक कम कैश बुक भी एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करेगा। ये देखिए आपका पूरा की पूरा डे बुक कम कैश बुक जनरेट कर देगा। अगर आप इसे चाहते हैं एक फाइनेंशियल ईयर का या फिर मंथली वीकली, ये आपके अकॉर्डिंग क्रिएट करता है और इसे भी आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसे प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हर एक पेजेस में आपके प्रिंट होगा। जितना भी आपका लंबा कैश रजिस्टर होगा ये सारा के सारा आपको जनरेट कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक साल आपने क्या काम किया है उसका डे बुक कम कैश बुक चाहिए तो वो भी आपको सॉफ्टवेयर जनरेट करके देता है, क्योंकि हर एक जगह पे कैलेंडर सिस्टम लगा हुआ है। तो आप चाहें तो या तो एक दिन का देख सकते हैं या फिर आप एक फाइनेंशियल ईयर का देख सकते हैं या फिर एक मंथ का देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और भी ऑप्शन है, जैसे लॉग बुक। यहाँ पे लॉग बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। जैसे कि ये देखिए ये आपका पूरा लॉग बुक जनरेट हो गया। तो आपका एडिशनल टैक्स, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स, बैंक चार्जेस, हर एक जितने भी अकाउंट्स हैं या जिस भी सप्लायर से आप अपना माल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, कस्टमर को बल्क में सेल करते हैं, जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है सबका लॉग बुक सॉफ्टवेयर जनरेट करके रखता है। अब लॉग बुक में आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है उसे आप देख लीजिए, जैसे लेजर, स्टेटमेंट, टी लेजर, हैंडी लेजर, बिल वाइज लॉग, उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है डेली बैलेंस, मंथली समरी, इंटरेस्ट और नट सेल। ये पूरे के पूरे जो रिपोर्ट्स हैं लॉग बुक का, इसे आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैलेंडर वाइज, डे वाइज, मंथली, वीकली, इसे भी आप रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। और लॉग बुक ये बहुत डेप्थ लॉग बुक है, यानी कि एक बार आपने किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज किया है तो उसकी पूरी की पूरी रजिस्टर, उस जब तक आप उससे रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तब तक का पूरा रजिस्टर सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके रखता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसे ही आपको कैश बुक और बैंक बुक का ऑप्शन मिल जाता है। क्विक पेमेंट रजिस्टर, क्विक पेमेंट रजिस्टर यानी कि आपने अपने सप्लायर को जहां से आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, चाहे वो कोई भी रॉ मटेरियल हो, आप उसके साथ क्या पेमेंट के चार्जेस हैं, क्या क्या आप उनके साथ पेमेंट कर रहे हैं, वो सारा के सारा रिपोर्ट जो है वो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। तो जो भी आपने पेमेंट किया है अपने सप्लायर को उसका एक रिपोर्ट आपको यहाँ पर जनरेट करके मिलेगा। सेम क्विक पेमेंट रजिस्टर जैसे होता है वैसे ही क्विक रिसिप्ट रजिस्टर होता है, जो कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्विक रिसिप्ट भी बिल्कुल पेमेंट की तरह काम करता है, यानी आपने जो पेमेंट रिसीव किया और अपने कस्टमर को आपने रिसिप्ट दिया तो वो चीज़ें आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। फिर आपका हैंडी लेजर, डेप्रिसिएशन चार्ट, फिर यहाँ पर पेमेंट रजिस्टर, जितने भी पेमेंट है उनका पूरा रजिस्टर आपको मिलेगा। रिसिप्ट का रजिस्टर, जर्नल, कॉन्ट्रा रजिस्टर, यानी अकाउंटिंग में आपने पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा और जर्नल की जो भी एंट्रीज की है उसका एक पार्टिकुलर रजिस्टर जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको देखने को मिल जाता है। अब इसी तरीके से जो लास्ट ऑप्शन है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का, तो वो भी आपको सॉफ्टवेयर जनरेट करके देता है और ये भी आप चाहे तो किसी भी अकाउंट के नेम से आप अपना बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सारे अकाउंटिंग एंड बिलिंग को बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज करके रखेगा। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि किस डेट में आपके पास कितनी चेक इन की एंट्री हुई थी, कितना पेमेंट आपने रिसीव किया, कितने चेकआउट हो गए, रूम डैशबोर्ड का क्या रिपोर्ट है, टेबल डैशबोर्ड का क्या रिपोर्ट है। यहाँ पर देखिए जैसे हम एंट्रीज सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे रूम डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा रूम डैशबोर्ड आ जाता है। आपके एक सिंगल विंडो पे सारे के सारे रूम्स दिखेंगे, कितने रूम खाली हैं, कितने वैकेंट है, कितने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। सेम इसी तरीके से टेबल डैशबोर्ड काम करता है कि अगर आपका रेस्टोरेंट का काम है, कितने टेबल जो है वो देखिए ये बुकड हो चुका है, ये टेबल अभी आपका खाली है। तो ये बेसिकली आपको एक कंप्लीट डैशबोर्ड देता है जिससे कि आप अपने होटल और रेस्टोरेंट को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके पहले के वीडियोस में हमने ये भी बताया था कि सॉफ्टवेयर कैसे टैक्स रिपोर्ट्स, जो भी आपका वैट टैक्स रिपोर्ट हो या GSTR
रिपोर्ट्स हो वो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक जनरेट करता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरीके से जो रिपोर्ट्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर आपको रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं, चाहे वो केओटी लिस्ट का हो, केओटी रजिस्टर, जो भी आप अपने यहाँ पर एंट्रीज कर रहे हो उस सारे का सारा रिपोर्ट जो है वो सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करेगा। और आज के इस वीडियो में तो हमने देखा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं वो पूरा डेप्थ लेवल पे ये सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके दे रहा है। तो दोस्तों अगर आपका होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस है, हमें कांटेक्ट कीजिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम दुआ अलैकुम, प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।